अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं नहीं भाई, आप लोग है ना वादे बहुत बड़े बड़े करते हो, लेकिन काम काम कुछ भी नहीं करते। अरे आपको पॉलिश करने के लिए दिया था ना, पहले सुन लो कि है ना आपको अच्छे से पॉलिश करना है वो सोने वाला हार। हाँ, उसमें गंगा जमुना पॉलिश करना और एकदम नया दिखना चाहिए वो। चलो रखते हैं। ये लोग भी है ना सच्ची। अम्मा जी, ये सब क्या तैयारी चल रही है? अरे दामाद जी, आपको नहीं पता, अपना लल्ला है ना वो बहुरिया को इस घर में दुल्हन बना के ला रहा है। शगुन को वापस ला रहे हैं शुभ? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है कि किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये बात आपको शुभ ने बताई है? हाँ, तो शुभ की तो देखो, बाबा से सुनार का फोन है। अभी मैंने उसको समझाया था कि क्या क्या करना है, लेकिन एक ये है जो समझ ही नहीं रहा है। 2 मिनट, हाँ दामाद जी 2 मिनट, इससे बात करके आती हूँ। अरे भाई, गंगा जमुना पॉलिश यानी क्या? सोने और चांदी का पॉलिश। सुनिए, आ जाइए, नाश्ता तैयार है। बहुत दया आती तुम्हें अपने शुभ पे। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? शुभ शगुन की शादी की तैयारियां चल रही है और तुमने अपने मोह माया के चक्कर में आके अम्मा जी को शगुन के याददाश्त के बारे में बता दिया। मैं किसी को क्यों बताऊंगी? मैं नव्या की झूठी कसम खाऊंगी? सोच भी कैसे लिया आपने? तुमने कुछ नहीं कहा? नहीं बताया मैंने कुछ भी। कहीं शुभ को सच तो नहीं पता चल गया? तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? मुझे जूस चाहिए, मुझे जूस चाहिए, मुझे जूस चाहिए। ये ले। मम्मी जी देख लो, इसको ना हमेशा खाना छोड़ के जूस चाहिए होता है। सनी, हर समय अगर जूस पियोगे और खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी? ऐसा नहीं होता दादी, मम्मी कहती है कि जूस भी हेल्दी होता है। कोई कितनी बार कहा है, खाते खाते बातें मत किया करो, खाना खाओ। ये सब झूठ है। ये मेरा परिवार नहीं है और ना ही ये मेरे लोग हैं। मेरे साथ धोखा हो रहा है। शुभ सही कह रहे थे, मैं प्रीति नहीं शगुन हूँ। अब और नहीं, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। करण जी, आपका फोन है, किसी ब्रिजेश का फोन है। नहीं है। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि लापरवाही का अंत हमेशा पश्चाताप होता है, लेकिन तुमने अपने घमंड में आके मेरी एक ना सुनी। अब देख लो इसका नतीजा। शुभ को पता चल गया है कि तुम्हारी प्रीति उसकी शगुन है और उसकी शगुन की याददाश्त चली गई है। अब देख लेना कैसे वो अपनी शगुन को तुम्हारे चंगुल से बाहर निकालता है। और हाँ, एक आखिरी बात याद रखना, अगर मैं फंसा ना तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। पता है किधर? जेल की हवा खाने, समझे? चलो भाई।
पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने इस खड़े को अपने काम के लिए चुना। करण जी, आप तो डॉक्टर है ना, तो आप क्लिनिक क्यों नहीं जाते? वैसे अचानक से आप क्लिनिक के बारे में पूछ रही हैं? नहीं, वो अचानक से दिमाग में आया कि क्लिनिक में तो बहुत सारे पेशेंट्स होते होंगे ना, लंबी लंबी लाइनें लगती होंगी। ओए, ओए कैसी बीवी हो यार? सारी दुनिया की औरतें चाहती है कि उनका पति उनकी नजरों के सामने रहे, और आप चाहती हो कि मैं क्लिनिक जाऊं? क्यों? नहीं करण जी, मेरा बोलने का मतलब बस नहीं, तू क्या मतलब था आपका? क्या मतलब था, बताइए मुझे, क्या मतलब था आपका? डॉक्टर्स तो भगवान का रूप होते हैं ना। आप लोगों की वजह से कितनी जिंदगियां बचती हैं, और मुझे तो बहुत गर्व होता है ये सोच के कि मैं एक डॉक्टर की बीवी हूँ। सच में। यस पापा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप हर रोज क्लिनिक जाएं और मैं आपका घर पे इंतजार करूं, और जब आप घर वापस आएं क्लिनिक से, हम सब साथ में खाना खाएं, एक नॉर्मल परिवार की तरह, और कुछ नहीं। बैठो। आप चाहती हो ना कि मैं क्लिनिक जाऊं? ठीक है, आज से जाऊंगा। खाना खाओ। क्या हुआ, कुछ भूल गए? 1 मिनट। क्या हुआ, क्या था? कुछ नहीं जी, लाइए बैग दे दीजिए। मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देती हूँ ना। और कोई लोड नहीं है जी, आप दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ठीक है? करण जी, दरवाजा क्यों बंद कर दिया बाहर से? करण जी, मेरी बात तो सुनिए, ऐसे लॉक करके क्यों जा रहे हैं? तुसी टेंशन मत लो, जाके बैठो आराम से। ये सब करने की क्या जरूरत है? ओ सोनियो, तुसी इतना क्यों छटपटा रहे हो? रोज का मेरा जब भी काम पर जाता हूँ तो ऐसे ही घर लॉक करके जाता हूँ, तो करण जी, ताकि मेरे परिवार की सुरक्षा बनी रहे। आप जाओ, आराम नाल काम करो दूसरा। ओके? प्रीति पुत्र, क्या हो गया? ये क्या तरीका है मम्मी जी? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे बंद करके कौन जाता है? अगर कुछ इमरजेंसी होगी, हमें बाहर जाना पड़ा फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र जी। मम्मी जी, फिर भी करण पुत्र जी ने जो सोचा है ना, वो ठीक है। वो हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। मम्मी जी, आपको ये जायज लगता है? हम कोई कैदी नहीं है जो हमें कैद करके जा रहे हैं ऐसे। अरे भाभी, आप टेंशन मत लो, भैया जल्दी आ जाएंगे। चलो निक्की पुत्र जी, बहुत काम पड़ा है, काम कर लेते हैं। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती। मुझे कैसे भी करके इस घर से निकलना होगा। कोई है? कोई है यहाँ पे? कोई है? मेरी मदद कीजिए प्लीज। कोई है? कोई है यहाँ?
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये क्या स्यापा मचा रखा है पुत्र जी? अगर करण पुत्र जी को पता लग गया ना तो बहुत बड़ा स्यापा हो जाना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। मुझे कुछ और लेके आना होगा, कुछ। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा। इससे कुछ नहीं होगा। ये इससे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ और ढूंढना होगा उस लोहे की जाली को काटने के लिए। ये सही रहेगा, इससे वो जाली कट जाएगी। मिसिंग पर्सन? ये क्या है? ये तो 4 साल पुरानी है। इसका मतलब शुभ सही बोल रहे थे। ये आदमी बहुत खतरनाक है। इनमें से कोई भी इसका परिवार नहीं है। मुझे इन लोगों को बताना होगा। इन लोगों को बताना होगा, ये सब कुछ दिखाना होगा। ओ यार, कितने मर गया ये। अब तक तो आ जाना चाहिए था। देख, एक फोटो भेजा मैंने तुझे, ध्यान से देख ले। इस आदमी नू जान से मारना है। आप टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। और एक एड्रेस भी भेजा है तुझे। जैसे ये आदमी बाहर निकले ना, उड़ा देश को। ठीक है, पर याद रहे, मर्डर नहीं लगना चाहिए, एक्सीडेंट लगना चाहिए। आप बेफिक्र रहो। मम्मी जी, भाभी आप ये क्या कर रही हो? प्लीज भाभी, ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिसकी वजह से हमें भी सजा मिले। सजा? किस चीज की सजा? वो तो तुम्हारे भाई है ना, भाई होने के नाते वो तुम्हें सजा क्यों देंगे? और मम्मी जी, वो तो आपका खून है ना, आपके बेटे हैं, तो आपकी आंखों में ये डर किस चीज का? आप उन्हें रोकती क्यों नहीं है? मैं बताती हूँ कि आप दोनों उन्हें क्यों नहीं रोक सकते। क्योंकि आप दोनों का उनसे कोई रिश्ता नहीं है। ना तो वो आपका बेटा है और ना ही वो तुम्हारा भाई। एक तो गलती करती हो और ऊपर से क्या बकवास किए जा रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ मम्मी जी। ये देखिए, ये है सच।
ये देखो निकी, ये बकवास नहीं है, यही सच है। ये कैसे हो सकता है भाभी? कि मैं इतने सालों से खो गई और मुझे याद भी नहीं है। और इसका मतलब ये है कि ये मेरी मम्मी भी नहीं है। हाँ निकी, न ही तुम्हारी माँ है और न ही करण तुम्हारा भाई। पर ये कैसे हो सकता कि हमें कुछ याद भी ना हो? मम्मी जी, हमें इसलिए कुछ भी याद नहीं है क्योंकि करण जी हमें हर रोज धोखे से वो दवाई देते हैं जिससे हमें कुछ याद ना रहे। इसका मतलब ये है कि हमारा परिवार कहीं और है। हाँ निकी, हमारा परिवार अभी भी हमारा इंतजार कर रहा होगा। हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप दोनों को मुझ पे विश्वास करना होगा, मुझ पे यकीन करना होगा। पहले तो हमें ये दवाई खानी बंद करनी होगी, देखना धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने 2 दिन ये दवाई नहीं ली और मुझे धुंधला धुंधला अपना अतीत कुछ याद आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं प्रीति नहीं हूँ। मैं प्रीति नहीं हूँ और आप लोग की पहचान कुछ और है। अब हम क्या करें बेटा? अगर उस दरिंदे को पता चला कि हमें सब पता चल चुका है, वो हमें जान से मार डालेगा। इतने सालों बाद तो हमारा परिवार भी हार मान चुका होगा भाभी। निकी, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। हमें यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाना होगा और पुलिस की मदद से हम अभी भी अपने परिवार से मिल सकते हैं। हाँ प्रीति पुत्र, तुम ठीक कह रही हो। इस दरिंदे के जुल्म से मरने से तो अच्छा है कि हम अपने परिवार को ढूंढते हुए मर जाएं। जी मम्मी जी, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा भाभी। हम सब बहुत जल्दी अपने परिवार के साथ होंगे। प्रीति पुत्र, मुझे लगता है वो आ गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? मम्मी जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें वैसे रहना है जैसे हम इतने दिनों से रह रहे हैं। आप ये दीजिए। आप लोग जाइए, अपना काम करिए। बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए उनको। पर भाभी, हम यहाँ से जाएंगे कैसे? सब कुछ हो जाएगा, जाओ अभी काम करो। घर पे ताला है, इसका मतलब घर पे कोई नहीं। करण जी नहीं है, करण जी नहीं है, कोई और है। कोई है? कौन है ये? शुभ, 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 मैं यहाँ पे हूँ। शुभ, 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 मेरी मदद कीजिए प्लीज, रुकिए। शुभ, 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 शकुन, यहाँ पे खिड़की के पास प्लीज इधर आइए। शुभ, हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आइए प्लीज। शकुन, 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 मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। शकुन, 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 तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी मदद कीजिए प्लीज, मुझे यहाँ से निकालिए। क्या हुआ? करण जी हमें यहाँ पे बंद करके चले गए हैं। प्लीज प्लीज हम सबको यहाँ से निकालिए, हमारी मदद कीजिए क्या मत करो, मैं आ गया हूँ ना। प्लीज। मैं कुछ कहता हूँ। कुछ भी नहीं है,
पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा। शुभ करण जी आ गए। करण जी आ गए। आप जाइए यहाँ से, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप यहाँ से जाइए प्लीज, जल्दी जाइए। पुत्र जी अब हम क्या करेंगे? मम्मी जी कुछ नहीं होगा, आप काम करिए अपना। क्यों? किसने किया ये? करण जी वो गलती से मुझसे हो गया। क्या मैं डस्टिंग करी थी, गिर के टूट गया वो। ओए, क्या हो गया आपको? क्या हो गया है आप? उस फकीर के सामने वो खाने की प्लेट गिरा दी, आज ये वास तोड़ दिया। आपके हाथों को हो क्या गया है? जंग लग गया आपके हाथों को। करण जी मुझे माफ कर दीजिए, करण जी प्लीज छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रही है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए करण जी। करण जी अरे मना कर रहा था फकीर को खाना मत दो, फिर भी समझती नहीं हुआ। और हाथों में क्या हो गया है? कमजोर हो गए आपके हाथ। ये सड़क के बीच में पत्थर किसने रख दिए? पागल फोन क्यों नहीं उठा रहा? ओ यार, ये आदमी सठिया गया है। ओ मनोज, तुम मैनू इतना प्यार करते हो, 2 मिनट में 4 फोन लगा दिए। अपनी जबान पे लगाम दो वरना जबान उखाड़ दूंगा। तुम्हारा बुरा वक्त कब चालू होगा तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। भाई साहब, वक्त मेरे इशारों पर चलता है, तो मैं डिसाइड करता हूँ किसका वक्त अच्छा चलेगा और किसका बुरा। बकवास बंद करो अपने
तुम्हारे इशारों पर चलने वाला वक्त कब पलटी खा के तुम्हें निगल लेगा तुम्हें भनक भी नहीं पड़ेगी, समझे? यार तेनू मेरी जरा भी कदर नहीं है। याद रखी, समय बीत जाने के बाद कदर की जाए ना तो वो कदर अफसोस कहलाता है। गंभीर हो जाओ करण। और हाँ, एक बात याद रखना, भूखा शेर हमला करता है लेकिन घायल शेर बर्बाद कर देता है। और इस वक्त शुभ एक घायल शेर की तरह है। ओ भाई साहब शांत हो जाओ, मैंने अपना काम कर दिया है। अब शुभ की फिक्र तेनू करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या किया तुमने? मैं अपनी प्रीति जी के पीछे आने वाले शख्स की बलि के अलावा और क्या चढ़ा सकता हूँ जी? मैंने ना उसके पीछे एक भूखा भेड़िया छोड़ दिया है। मतलब? जब तक आप ये फोन रखोगे ना तब तक आपको शुभ के मर जाने की खुशखबरी मिल जानी है। वाह, सच में नसीब का खेल निराला है। वो एक गलत फैसले को भी अपने हक में मोड़ देता है। प्रवृत्ति है, हेलो हेलो, वो यार ये आदमी जितना लंबा है उतना ही उसका दिमाग छोटा है यार। मेरे जिंदगी का कांटा मेरे हाथ लगाए बिना ही सामने से हट गया। अब ये जायदाद पाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना शुभ की ना किसी और की। आखिर मैं क्यों इस इंसान को बर्दाश्त कर रही हूँ जो मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेल रहा है। मैंने कहा माफी मांगो। मुझे कुछ करना होगा, मैं इसे चुप करके बैठ नहीं सकती। पापा मैंने पेपर्स रेडी करवा दिए हैं, अब बस चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है या नहीं, पर ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। पापा आप इतने खुश क्यों हैं? पापा पेपर रेडी हो गए, बस साइन करवाने हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जला दो इसे। मतलब? मेरे बोलने का मतलब है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुमने पेपर ठीक से बनाए होंगे। सच में इस पेपर को आग लगा देना ही बेहतर होगा, क्योंकि इसे साइन करने वाले कोई नहीं आने वाला। भैया ये फिर से कैसे बच गया? ये क्या हुआ आपको? लल्ला, इतनी चोट कैसे लगी? ये क्या हुआ? नहीं दादी, आजकल लोग अंधे होकर गाड़ियां चला रहे हैं। वो तो ऐन मौके पे मेरा दिमाग काम नहीं करता तो आज भगवान को प्यारा हो जाता है। लल्ला, कैसी बातें कर रहे हो? पर भैया आपको बहुत चोट लगी है। अंत भला तो सब भला। तुम्हारे हाथ में क्या है? भैया वो मैंने पेपर दोबारा बनवा दिए थे, बस आपके साइन रह गए इसमें। क्या लाओ? देखो तो सही, लल्ला को कितनी चोट लगी हुई है, उसके हाथों में पट्टियां बंधी हुई है, ऐसे में वो हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? सॉरी भैया, वो मैंने आपका हाथ देखा ही नहीं, आई एम सॉरी। तरीका, एक काम करो, जल्दी से जाओ और लल्ला के लिए हल्दी वाला दूध ले आओ, इसके जख्मों को जरा आराम मिलेगा। जे मुझे भिलाई। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है कि जब भी शगुन बहुरिया तुम्हारे साथ होती है ना बेटा, तुम्हारे किस्मत का सितारा बहुत बुलंद होता है। सही कह रही हैं दादी आप, शगुन मेरी किस्मत है और उसके बिना मैं अधूरा हूँ। लल्ला, हम तो चाहते हैं कि शगुन बहुरिया जल्द से जल्द तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए। वो कब आ रही है? कल आपकी बहू आपके सामने होगी दादी।
अच्छी बात है, आराम कर बेटा। शगुन, सब भूखे होंगे, जल्दी खाना लगा दो। जी बुआ। 4 साल से लापता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे घर वाले कौन हैं। कहीं उन्हें ये ना लगता हो कि मैं मर गई हूँ। मुझे पहचान तो पाएंगे ना? निकी, परिवार ना तो कभी हाथ छोड़ता है और ना कभी भूलता है। देखना, तुम्हारा परिवार तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। काश ऐसा सच हो। आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और मुझे धीरे धीरे याद भी आ रहा है कि जो इंसान हमारी मदद कर रहा है वो कौन है। ये तो चंगी गल है पुत्र जी। पर मम्मी जी, ये काफी नहीं है। अभी हमें ये सोचना होगा कि आप दोनों को दवाई लेने से कैसे रोका जाए, क्योंकि जब तक आप दवाई लेना नहीं रोकेंगे तब तक आपकी याददाश्त वापस कैसे आएगी। लेकिन हम कब तक बचते रहेंगे? जब तक हम इस घर पे करण हमें जबरदस्ती दवा खिलाता रहेगा। हाँ जी पुत्र जी, निक्की बिल्कुल सही कह रही है। हम उससे कब तक बचेंगे? मैं ना कुछ भी करके यहाँ से भाग जाऊंगी। निकी, तुम चिंता मत करो। मम्मी जी, मुझे पूरा यकीन है शुभ हमें कल जल्दी से यहाँ से बचा के ले जाएंगे, बहुत दूर ले जाएंगे। पुत्र जी, हम उसके भरोसे नहीं रह सकते। अगर वो नहीं आया तो? करण हमें मार तो नहीं डालेगा ना? नहीं निकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुत्र जी, तुम एक काम करो, तुम खाने की प्लेट लेके आओ, मैं अभी आई। ये लो पुत्र जी। मम्मी जी, ये क्या है? नींद की गोलियां। मुझे आपके पास कहाँ से आई? अरे पुत्र जी, मुझे नींद आने की बीमारी है, करण पुत्र जी ने ही मुझे दी थी। अब हम उसी की गोलियां उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। पर मम्मी जी, ये खाने से वो मर तो नहीं जाएगा? अरे नहीं पुत्र जी, सिर्फ नींद आएगी और वो अच्छे से चैन से सो जाएगा तो हम तीनों भाग सकते हैं ना। लाइए भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी जी। ये पकड़ो। उन्हें पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं पुत्र जी, रब उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जी। करण जी, खाना। ओह थैंक यू जी, बहुत भूख लगी थी। जी। ओ जी। हाँ जी। कितने जा रहे हो तुसी? मेरे नाल बैठो। जी। आज बेवजह आप पर गुस्सा कर देता। एक्चुअली ये घर की कोई भी चीज ना आपकी मुस्कुराहट से कीमती थोड़ी ना है। मेरे हाथ से एक निवाला खा लो, मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे माफ कर देता। नहीं,
ये तो आपका खाना है ना। मैंने पता है आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो मेरे साथ, क्योंकि मेरे बर्ताव से आप नाराज हो ना अभी भी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज ये निवाला हमारे रिश्ते की नई शुरुआत के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे भला नाराज कैसे हो सकती हूँ? और मैंने आपके लिए इतने प्यार से खाना बनाया है, आप खाएंगे ना तो मैं खुश हो जाऊंगी। प्रीति जी, तुसी चाहते क्या हो? मैं आपसे प्यार से पेश आ रहा हूं और आप जो है वो नखरे दिखा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं। गुस्सा दिला रही हूं मैनू? गुस्सा मत दिलाओ, खा लो। ये हुई ना एक अच्छी बीवी वाली बात। और खाइए। नहीं, बस आप अरे खाइए। आप खाएंगी ना तो मेरे पेट लगेगा। ओ यार, रात में इसके सपनों में मैं आने लगा हूं। खुशखबरी मिल गई तोनू? क्या कहा था तुमने? वक्त तुम्हारे इशारों पे चलता है। हाँ जी। बेवकूफ, शुभ जिंदा है और अब उसने तुम्हारे सारे प्लान्स को जला के राख कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसे बेवकूफों के साथ कुछ भी हो सकता है। और हाँ, एक और बात, शुभ अपनी शगुन को लेके घर वापस आ रहा है कल। अब तुम देख लो तुम अपनी प्रीति को शुभ से कैसे बचाते हो। इडियट। ये लो आज का खुराक। हाँ जी पुत्र। लो बेटा जी, लीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। आपको क्लिनिक जाना है ना, मैं टिफिन पैक कर देती हूँ जल्दी से। कोई लोड नहीं है जी, आज मुझे घर पे ही काम है तो घर पे ही हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अब क्या करें?
घर पे ताला नहीं और गाड़ी भी घर पे है। इसका मतलब करण घर पे ही है। अब क्या होगा? अगर वो हमें बचाने आए तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा। ओ सोनियो, तुझसे दरवाजा क्यों खोल रहे हो? मैं खोलता हूं ना। बाहर का जा रहा है, अंदर चल रहे। अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात, अरे अंदर जाइए, मेरा घर है यहाँ। अरे हम क्या कह रहे हैं, हमारा घर है, तेरा ही घर है, तू तो नाच रहे। हम तो तेरे लड़के होने की खुशी में नाचने आई है। हाँ, ए बजा रे पिंकी। छिपाओ मुझे। आप लोगों को बोल रहा हूँ बाहर जाओ ऐसे। अरे 11 नंबर घर नहीं है क्या? 12 नंबर घर है ये, 11 नंबर बगल में है। अच्छा ठीक है, गलती हो गई हमसे। इतना गर्म क्यों हो रहा है और ऐसे ऐसे धमका फिर रहा है मेरा? ए चलो री बहनों, चलो। गलती हो गई, कोई बात नहीं। जितने जब तेरा लड़का होगा तब तो मैं आऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ गड़बड़ है, मुझे पता करना पड़ेगा। आप मेरी आखिरी उम्मीद थे और अब आप ही यहाँ पे आ गए। तो फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे हम अब? प्रीति जी कहाँ हो आप? अगर करण को पता चल गया आप यहाँ पे हो तो बहुत बुरा होगा। आप यहीं पे रुकिए, मैं आती हूँ अभी। नहीं नहीं शगुन, ये आदमी बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज नहीं। ओ प्रीति जी, सुनाई नहीं दे रहा आपको? हम हार नहीं मान सकते, चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। आप यहाँ पे रुकिए, उसे शक नहीं होना चाहिए। शगुन, करण जी, आपने बुलाया? और कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, कहाँ थी आप? सुनाई नहीं देता आपको? वो मैं मम्मी जी के पास थी। मम्मी जी के पैरों में दर्द हो रहा था ना, वो उनके पैर दबा रही थी। क्या जरूरत थी? जरूरत मतलब मम्मी जी बड़ी हैं और मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, तो मेरा फर्ज बनता ना उनकी सेवा करना। एकदम सही कहा आपने। अब तो मम्मी जी की सेवा हो गई ना? हाँ जी। अब आप मेरे पास रहिए। हाँ, है ना? क्यों है प्रीति जी, आपके इतने खूबसूरत चेहरे पर मुझे परेशानी क्यों दिखाई दे रही है? नहीं करण जी,
करण जी आपको कुछ चाहिए? आप बताओ, मैं अभी ले आती हूँ। वो नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप ना सिर्फ मेरे करीब रहिए, एकदम से करीब। वो किचन में निक्की खाना बना रही थी, उसे खाना बनाना नहीं आता, जल गया तो मुझे लगता है मुझे जाके उसकी। प्रीति जी, विश्वास करना सीखिए, सब आसानी से हो जाएगा, है ना? और आपको तो पता है ना कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। काफी टाइम हो गया है। ये शगुन कहाँ चली गई? वो आदमी बार बार उसे बुला रहा था, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई। आपका पति हूं ना मैं, तो मेरे प्रति भी आपका कुछ फर्ज बनता है ना? की होया? मुझे ऐसा बर्ताव पसंद नहीं है जैसा आप मेरे साथ कर रही हैं। मैं कोई गैर मर्द नहीं हूं प्रीति जी, आपका पति हूं। नहीं शुभ, फिलहाल यहाँ आपा होने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ शगुन को बचाने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। शुभ स्टोर से बाहर तो नहीं आ गए? कहीं इस आवाज की वजह से वो पकड़े तो नहीं गए? ये किसने किया? निकी, किसने किया ये? भैया, भैया ये चूहों ने किया होगा। घर पे ना आजकल बहुत चूहे हो गए। मैं किचन में रहती हूँ ना, तभी भी चूहों की आवाज आती रहती है, तो ये पक्का चूहों ने किया होगा, है ना भाभी? हाँ करण जी, बहुत चूहे हो गए हैं। साफ करिए। भाभी, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे किचन में एक न्यू डिश बनानी है, तो आप किचन में मेरी हेल्प कर दो। हाँ हाँ, चल चल चल। वो लड़का तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, हमारा क्या होगा? मम्मी जी, आप डर क्यों रही हैं? डरो नहीं तो क्या करूं? हमें कितना टाइम हो गया गुमशुदा हुए, अब तो पता नहीं हमारे घर वालों ने हमें ढूंढना भी बंद कर दिया होगा। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपने हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया ना, तो वो शैतान तो हमें जान से मार देगा। नहीं निकी, आप दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आप दोनों को अकेला छोड़ के चली जाऊंगी? अब इस घर से जाएंगे तो हम सब साथ में जाएंगे और इस करण का पर्दाफाश करके रहेंगे। मतलब और आप मेरी मम्मी नहीं हो? सनी प्लीज प्लीज ये सब बातें यहाँ पे मत करो। करण जी को अगर पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर क्यों? प्लीज प्लीज कुछ मत बोलो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे असली मम्मी पापा से मिलवा के रहूंगी। पापा की तरह आप भी झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, सब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, कोई नहीं बोलता मुझसे सच। चुप चुप, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवा के रहूंगी, तुम्हारे परिवार से मिला के रहूंगी। मेरी बातों पे विश्वास करो। सनी प्लीज चुप हो जाओ। सनी प्लीज चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। चुप। ding 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 ding
वो शेर पुत्र, तुसी खाना नहीं खा रहे हो? सनी, खाना खा लो। सनी, तुझसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खोया हुआ है? खाना क्यों नहीं खा रहा है? ओए, कोई बताएगा मुझे क्या हुआ ऐसे? ओए बेटा, नहीं 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 नहीं, रोते नहीं रोते नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और पापा को बताओ क्या हुआ। देखो, पापा से नहीं छुपाते, बताओ क्या हुआ। सनी, दादी ने कुछ बोला? निक्की ने? वो तुम मुझे बता दे, मैं इन दोनों की क्लास लूंगा बराबर से। बता। कुछ नहीं हुआ सनी, कुछ नहीं हुआ ना तुम्हें? हाँ, चलो चलो बेटा बताओ, बताओ। सनी, चुपचाप बता क्या हुआ। ठीक है, मत बता, 5 तक गिनता हूं मैं। 1 2 3 4 5। पापा वो सनी का ना पेट बहुत दर्द हो रहा है सुबह से, इसलिए वो खाना खाने से डर रहा है ना सनी? पेट दर्द हो रहा है ना आपका? सोनिया। हाँ जी। मैंने आपसे पूछा? नहीं, मैं तो वैसे ही वो। तो बीच में मत बोलो। सॉरी। बाप और बेटे की बात हो रही है। चलो बेटा, अब पापा को गुस्सा दिलाए बिना बताओ। पापा, मम्मा सही कह रही है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मेरे बहुत दर्द है पेट में। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसमें रोने वाली कौन सी बात है यार? शेर पुत्र है तू, हैं? होता है कभी कभी दर्द ऐसे। नहीं खाना ना, कोई बात नहीं। तू जा, अंदर जाके आराम कर, पापा दवाई लेकर आते हैं। जा। शुभ ठीक तो होंगे ना? वो सुबह से स्टोर में है, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा। शुभ, पर सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ये थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे लगा था कि आज रात मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं, आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं जाती हूँ। अगर कारण उठ गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये चोट कैसे लगेगी आपको? अब वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। बस हाँ, खुद से खाना नहीं खा सकता, हो सके तो अपने हाथों से खाना ही खिला दो। बहुत भूख लगी है। मैं कैसे खिला सकती हूँ? तुम मेरी होने वाली बीवी हो, कोई गैर नहीं। तो इतना सोच क्या रही हो? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार नहीं देख रहा हूं। मुझे कुछ भी याद नहीं है।
हाँ, कुछ तो याद है मुझे। कोई बुआ है। कनिका बुआ, तुम्हें याद है कनिका बुआ? फिर तो दादी भी याद होंगी। दादी? नहीं, मुझे दादी याद नहीं है। मुझे बाकी कुछ भी याद नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। पर कैसे? चाहे जो हो जाए, जब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा तुम्हारे परिवार के बीच में, तो देखना तुम्हें खुद ब खुद सब याद आ जाएगा। पर ये इंसान, ये बहुत खतरनाक है। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। तुम फिक्र मत करो, चाहे जो हो जाए, चुप के रहते शगुन को चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सिर्फ मुझे नहीं, हमें बाकी सबको यहाँ से लेके जाना होगा। लेकिन सबको ले जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। करण ने सिर्फ मेरे साथ नहीं, बाकी लोगों के साथ भी धोखा किया है। वो मेरी तरह बाकी लोगों को भी दवाई देता है ताकि हमें कुछ भी याद ना रहे। मतलब बाकी सब भी कहीं ना कहीं से लाए गए? हाँ, बिल्कुल सही कहा। बेचारे उन लोगों के परिवार वाले भी उनको कितने सालों से ढूंढ रहे होंगे। हम ऐसे उनको छोड़ के नहीं जा सकते। आपको पता है, करण जी ने आदमी तो सच में पागल है। इसे तो पागल खाने में होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है और ये किसी भी हद तक गिर सकता है। हमें कैसे भी करके कल यहाँ से निकलना होगा। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रीति जी इतनी रात को कहां चली गई? बाथरूम गई होगी शायद। करण के आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना उसे शक हो जाएगा। आप आराम से खा लीजिए। चेक कर लेता हूं। प्रीति जी, बाथरूम में नहीं तो कहां चली गई? मैं निकाल देता हूं। वो कहां चली गई है? चोरी छुपे रात में तुम स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? करण जी, मुझे एसी में बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए ये कंबल लेने आई थी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खुल गई। अब चलिए ना, सोने चलते हैं। ओए, ऐसे कैसे? चेक करना पड़ेगा।
कहीं इसने शुभ को देख तो नहीं लिया। करण जी, ये क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ से, सब उठ जाएंगे। छुआ ढूंढ रहा हूं, बोलो मत। करण जी, चलिए। आप सब लोगों ने दवाई खा ली? हाँ, खा ली। खा लिया ना सानी? बिना आना खाने की? ओ, एक मरीज का फोन आ रहा है, जरा मैं लेकर आता हूँ। ओ भाई साहब, सवेरे सवेरे शांति से नाश्ता भी नहीं करने दोगे क्या? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा अभी? पहाड़ टूटा नहीं है, अब टूटेगा, क्योंकि तुम एक निहायती बेवकूफ इंसान हो। वो आपका दिमाग खराब हो गया है? लेकिन तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि तुम्हारा जरूर है। तुम शुभ को मारने के लिए किसी ढंग के इंसान को नहीं भेज सकते थे। जबान संभाल के बात करो अपनी। चुप! अपनी आवाज तू नीचे कर। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? अब देख लेना, ये होशियारी तुझे ले डूबेगी। ओ भाई साहब, आपने सवेरे सवेरे ये ताना मारने के लिए फोन किया मुझको? नहीं, चेतावनी देने के लिए फोन किया है। शुभ कल रात से घर पे नहीं लौटा। इसका मतलब यह है कि वो अपनी शगुन के पास होगा। पहले तो भाई साहब ये शगुन शगुन कहना बंद करो। वो मेरी पत्नी है प्रीति जी। बात रही शुभ की, तो उसका जो सपना है ना, वो सपना रह जाना है। तुम शुभ को इतने हल्के में मत लो। अगर वो यहाँ घर पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। तो भाई साहब, मेरी प्रीति को ना मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारे पागलपन की वजह से मैं फंसाना, तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? इस करण का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।